Yes, students, good morning to all. And today we'll start sixth lecture of class 10th, current electricity. आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं सिक्स्थ लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक बच्चों। इस लेक्चर के अंदर आज हम जो पढ़ेंगे वो है एनर्जी पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो राइट डाउन स्टेटमेंट। आज जो हमने पढ़ना है एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर हमने एनर्जी एंड पावर के बारे में बच्चों पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं हीट एनर्जी की। हीट एनर्जी, अगर मैं बात करूं बच्चों हीट एनर्जी की, एज यू नो, सबसे पहले तो हमारे पास कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज, ये आप लोगों ने कर रखा है। तो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, ठीक। अब यू नो आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो चार्ज इज इक्वल टू आई टी, यानी Q इज इक्वल टू आई टी। तो वर्क किसके इक्वल हो गया, आई वी आई टी हो गया, ये हमारे पास वर्क हो गया। अब बच्चों ये जो वर्क था कि हमारे पास चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने के लिए था, इसको हमने वर्क को मैंने करंट की फॉर्म में लिख लिया। अब जब यही वर्क यानी यही करंट जब किसी रजिस्टर में से फ्लो करता है, तो यही वर्क जो हम चार्ज को फ्लो करवाने के लिए करते हैं, वही वर्क इस वायर में क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है जब वो रेजिस्टेंस के थ्रू पास होता है ड्यू टू कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो अब हमारे पास देखो, जब हमने करंट पास किया तो यही वर्क जो चार्ज कैरियर को फ्लो करवाने के लिए किया जाता है, वही वर्क किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, हीट की फॉर्म में। अब बच्चों हमारे पास मैं इस वर्क को हीट भी लिख सकता हूं, ठीक। वर्क भी लिख सकते हैं और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, हीट भी, एच भी लिख सकता हूं। दोनों में से कोई भी एक लिख लो आप। इज इक्वल टू वी आई टी। क्लियर बच्चों यहां तक? यानी ये वर्क किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट की फॉर्म में हो जाएगा जब इस करंट को पास किया जाएगा किसी रजिस्टर के थ्रू। अब बच्चों इसके बाद यू नो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आई आर। पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, ये सभी को पता है पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं हीट की वैल्यू जो वी आई टी है, इसके अंदर मैं V की वैल्यू पुट कर दूं आई आर, तो ये क्या बन गया, आई टी एज इट इज, तो ये बन गया H इज इक्वल टू आई स्केयर आर टी। ये वाला फॉर्मूला बन गया बच्चों। इसमें बच्चों क्या नहीं है, ये विदाउट V है, यहां पर पोटेंशियल नहीं है। दिस इज विदाउट V, यानी यहां पर पोटेंशियल हमारे पास नहीं है बच्चों, विदाउट V, ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं, एक मिनट, यस, ये हमारा विदाउट वी है। इसके बाद अगर मैं यहां पर, ये तीन टर्म्स होती हैं, पोटेंशियल, करंट एंड रेजिस्टेंस। अब जो मैंने हीट लिखी है वो मैंने किसके बिना लिखी है, वी के बिना। अब मैं आई के बिना लिख लूंगा, फिर मैं आर के बिना लिख लूंगा। तो मैंने अगर आई के बिना लिखना है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, v अपॉन आर। वो या वैल्यू यहां पर पुट कर लो, आई की वैल्यू v अपॉन आर इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर लिया करो, फर्स्ट वाले फॉर्मूले के अंदर आई की वैल्यू v अपॉन आर पुट कर दो। h इज इक्वल टू v, आई की वैल्यू v अपॉन आर पुट कर दी इंटू टी, तो ये बन गया h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये विदाउट क्या है बच्चों, दिस इज विदाउट आई, और ये हीट का फॉर्मूला विदाउट। तो हीट के तीन फॉर्मूले हो गए, एक बिना V के, एक बिना I के, एक बिना R के। तो मैं तीनों फॉर्मूले यहां पर लिख लेता हूं। H इज इक्वल टू वी आई टी इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी इज इक्वल टू
वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले बन गए हीट के। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको। अब बच्चों इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वायर में करंट फ्लो कर रहा है थ्रू रजिस्टर आर, तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो एच का आई आर के साथ रिलेशन कौन सा है, ये वाला। तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी जो हीट प्रोड्यूस होती है वो करंट के स्क्वायर के एंड आर इंटू टी के प्रोपोर्शनल होती है। अब इसके बाद बच्चों इसको हम बोलते हैं जूल हीटिंग। दिस इज कॉल्ड जूल हीटिंग और जूलॉजी। जूल ने बताया था करंट फ्लो करने से थ्रू रजिस्टर आर तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, राइट। यहां तक आपको क्लियर है। इसके बाद आगे हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर पर। बच्चों अभी हमने फॉर्मूला किया हीट के, कौन कौन से फॉर्मूले किए, तीन फॉर्मूले किए हीट के। कौन कौन से थे, वी आई टी फर्स्ट वाला, आई स्क्वायर आर टी सेकेंड वाला, वी स्क्वायर अपॉन आर टी ये थर्ड वाला। ये तीन फॉर्मूले हमने अभी किए हैं। इसके बाद बच्चों एक बात और याद रखना, हीट की एक यूनिट होती है 1 कैलोरी, जो होती है वो 4.18 जूल होती है। इसकी जो हमने यूनिट लिखनी है ना, जब भी हम हीट कैलकुलेट करेंगे उसको जूल की फॉर्म में लिखेंगे या फिर कैलोरी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक। तो ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट में रख लेने हैं फॉर्मूले। इसके बाद आगे मैं बात कर रहा हूं पावर की, हमारा सेकंड टॉपिक है पावर। पहले हम इनके कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलेज पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर इसके हम सारे न्यूमेरिकल सीबीएसई आईसीएसई जितने भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स हैं सारे मैं आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं पावर की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पावर की। ये कौन सी पावर होती है, इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमने पढ़ी है पीछे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जो वर्क का जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड पावर। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो लिख लो इसको, द रेट at which the rate at which electrical energy the rate at which electrical energy is dissipated into other form of energy is called electrical power। बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो तुम्हें पता ही है, एनर्जी हीट में प्रोड्यूस होती है, अदर फॉर्म कौन सी होती है, हीट होती है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी की फॉर्म में, उसका रेट जो होता है फ्लो करने का उसको हम बोलते हैं पावर। तो वर्क पावर क्या हो जाती है, वर्क यानी हीट अपॉन टाइम। वर्क यानी हीट कितनी होती है, वी आई टी होती है, और कितनी होती है, आई स्क्वायर आर टी होती है, और कितनी होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर टी होती है। इन सभी को किसके साथ डिवाइड कर दो, टी के साथ डिवाइड कर दो। तो टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, टी से टी कट गया, तो पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, वी आई आ जाएगी, आई स्क्वायर आर आ जाएगी, वी स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगी। ये तीन फॉर्मूले हमारे पास बच्चों पावर के आ गए हैं। यस, तीन फॉर्मूले हमारे पास हीट के बन गए हैं और तीन फॉर्मूले अब हमारे पास किसके बन गए हैं बच्चों, पावर के बन गए हैं। तो इसकी यूनिट जो पावर एनर्जी की यूनिट हीट की और एनर्जी की यूनिट जूल थी या कैलोरी थी। अब हमारे पास जो पावर की यूनिट होती है वो बच्चों होती है वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट। और इसको मैं एक चीज और भी बोल सकता हूँ, वर्क की यूनिट क्या होती है जूल, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो पावर की यूनिट एक वॉट भी होती है और होती है जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड।
दिस इज J इज कॉल्ड जूल पर सेकेंड। पेपर में डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन 1 वॉट। 1 वॉट क्या होता है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर 1 वॉट कब होगी बच्चों? जब वर्क कितना होगा? 1 जूल। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। दिस इज कॉल्ड 1 वॉट पावर। अगर हमें 1 वॉट पावर के बारे में पूछता है तो 1 वॉट पावर का मतलब क्या होता है? अगर 1 जूल वर्क यानी 1 जूल हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं 1 वॉट पावर। अब पावर की कुछ यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं बच्चों। ये जो पावर की वॉट होती है ना, ये सबसे हम स्मॉल यूनिट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो है हमारी पावर की, ये होती है वॉट। इसके अलावा हम और भी यूज करते हैं। 1 किलोवाट यूज करते हैं, वो 10 की पावर 3 वॉट होती है। 1 मेगावाट भी यूज करते हैं, वो 10 की पावर 6 वॉट भी होती है। 1 हॉर्स पावर भी यूज करते हैं। हॉर्स पावर का मतलब बच्चों क्या होता है? पुराने समय में इंजन वगैरह नहीं होते थे, हॉर्स से ही हम एक जगह दूसरी जगह ट्रेवल करते थे। तो हॉर्स की जो पावर है वो कितने इंजन की पावर के बराबर है? तो इसलिए हम इसको 1 हॉर्स पावर को 7 वॉट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, आज के टाइम में तो बहुत कम यूज होती है ये यूनिट। और एक और यूनिट है जो कमर्शियल सबसे ज्यादा यूज होती है, 1 किलोवाट आवर, जिससे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जनरेट होते हैं, वो 1 किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग ही चेंज होते हैं। किलोवाट आवर का मतलब वैसे ये होता है कि 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे में यूज करना। ठीक है, इसको हम 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 किलोवाट इन 1 आवर। 1 किलोवाट इन 1 आवर। 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वॉट। और आर कितना होता है बच्चों? 3600 सेकेंड्स होता है। तो ये यूनिट जो बन जाएगी हमारे पास 3 पॉइंट, ये वॉट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो ये बन गई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी टोटल। यानी इसको मैं 3.6 मेगा जूल भी लिख सकता हूँ। ये कमर्शियल यूनिट होती है। 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 किलोवाट एनर्जी 1 घंटे के लिए यूज करना, जिसको हम नंबर ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे। इसके बाद आप 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि ये पेपर में पूछ सकते हैं। डिफाइन 1 किलोवाट आवर। एनर्जी of 1 kilowatt hour is spent when an electrical appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour। अगर 1 किलोवाट को हम 1 आवर के लिए यूज करते हैं बच्चों, तो उसे हम क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट को 1 आवर के लिए यूज करना कॉल्ड 1 किलोवाट। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करते हैं बच्चों रेटेड वैल्यूज की। रेटेड वैल्यूज, रेटेड वैल्यूज हमारे पास क्या होती हैं बच्चों? जब हम मार्केट में जाते हैं, हमें बल्ब्स, अगर हमने या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेना होता है, तो उसके ऊपर कुछ वैल्यूज प्रिंटेड होती हैं। पावर भी प्रिंटेड होगी, वोल्टेज भी उस पर प्रिंटेड होगी, तो उनको बोलते हैं रेटेड वैल्यूज। मान लो आपने शॉप पर गए, तो आपने कहा शॉपकीपर को कि 100 वोल्ट, जो 100 वॉट का बल्ब दे दो। तो 100 वॉट का बल्ब उस पर प्रिंट होगा, वहां पर लिखा हुआ 100 वॉट। और दूसरी बात, जो बल्ब पर एक चीज और प्रिंटेड रहती है, वोल्टेज। हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड वोल्टेज जो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम प्रोवाइड करते हैं, वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट करती हैं। ज्यादातर हर एक पर 220 वोल्ट ही लिखा होगा। यानी जो प्रिंटेड वैल्यूज होती हैं उनको बोलते हैं रेटेड वैल्यूज। तो इसके बारे में लिख लेते हैं हम। ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
on electrical appliances, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, आयरन होगी, अप टू सो on electrical appliance, wattage, comma voltage are printed, called rated values. ये प्रिंटेड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेटेड वैल्यूज। क्लियर। जैसे कि हमारे पास बल्ब पर अगर प्रिंट है, अगर मैं आपको एग्जांपल से कंसीडर करें कि बल्ब पर प्रिंट है पावर 40 वॉट और वोल्टेज 220 वोल्ट, इसका मतलब बच्चों क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट दोगे तो बल्ब जो पावर कंज्यूम करेगा 40 वॉट कंज्यूम करेगा। दोबारा फिर देखो, इसका मतलब एक चीज और भी हो सकता है, अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट दोगे तो बल्ब जो 40 जूल एनर्जी एक सेकंड में कंज्यूम करेगा। क्लियर। हीट प्रोड्यूस करेगा, या फिर अगर बल्ब को आप 220 वोल्ट दोगे तो वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकंड, यानी ये 40 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करेगा। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन है कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, बल्ब की हमने रेजिस्टेंस पता करनी है। ठीक। अब बच्चों हमारे पास बल्ब की पावर दी हुई है, बल्ब की वोल्टेज दी हुई है, आपको पावर के तीन फॉर्मूले पता है, पावर का फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू वी आई, है ना, तो उसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला यूज करते हैं P इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर यूज कर रहे हैं यहाँ पर। अब P के पैर में मैं R लिख दूं, इसका मतलब पावर रेटेड है, वोल्टेज के पैर में R लिख दूं, इसका मतलब वोल्टेज क्या है, रेटेड है, गिवन है। रेजिस्टेंस थोड़ा ना रेटेड है, रेजिस्टेंस के पैर में नहीं लिखेंगे, रेजिस्टेंस तो हम निकाल रहे हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, वी स्केयर आर अपॉन पी आर। बताओ यहां तक, रेजिस्टेंस होगी वी स्क्वायर वी आर स्क्वायर अपॉन पी आर। अब वोल्टेज हमें कितनी दी हुई है बच्चों, 220 वोल्ट दी हुई है, पावर हमें कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, इसको मैं कट कर देता हूं तो ये कट करने के बाद 1210 ओम आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कि जब कभी भी आपको बल्ब दिखाई देगा सर्किट में, तो आपने जो ये बल्ब होगा सर्किट के अंदर, उसकी सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि हर एक बल्ब की रेटेड पावर दी होगी या रेटेड वोल्टेज, ये दोनों चीजें दी होंगी, है ना, जो ये दोनों चीजें जब दी होंगी तो आप रेजिस्टेंस निकाल लोगे। अगर बल्ब की आपने रेजिस्टेंस निकाल ली तो बच्चों सर्किट में जहां पर भी बल्ब दिया होगा वहां आप रजिस्टर लगा देना। इसकी आपने बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल ली तो बल्ब तो एक रजिस्टर की तरह ही काम करता है, तो आप इस बल्ब को किससे रिप्लेस कर सकते हो, एक रजिस्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। इससे आपके क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, रजिस्टर वाले तो क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, बहुत प्रैक्टिस की है, तो आपके लिए ये सबसे इजी हो जाएगा। बल्ब वाला क्वेश्चन मिला तो आपने साथ के साथ बल्ब को रिप्लेस कर लेना है एक रजिस्टर के साथ, जिससे आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे बहुत इजी। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 volt 100 watt is connected in series with another bulb 220 volt 60 watt. If the voltage supply is 220 volt, then calculate power consumed by the 100 watt bulb.
100 वॉट बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करेगा। पहले तो डायग्राम बना लो। क्या कह रहा है, कहता दो बल्ब हैं, ये दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक बल्ब और दूसरा बल्ब, ये दोनों को हमने कहाँ लगा दिया बच्चों, सीरीज में लगा दिया। अब सीरीज में लगाने के बाद पहले बल्ब की वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, पावर कितनी है 100 वॉट। दूसरे बल्ब की वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट, पावर कितनी है 60 वॉट। इफ द वोल्टेज सप्लाई, अब हमें कह रहा है अगर वोल्टेज सप्लाई जो हम दे रहे हैं बल्ब को वो कितनी है 220 वोल्ट है बच्चों। कैलकुलेट पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट, इसकी पावर हमने निकालनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जहां पर बल्ब दिए हुए हो दोनों बल्ब की आप तो रेजिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले फर्स्ट बल्ब की रेजिस्टेंस अगर मैं निकालू, इसको मैं बल्ब V1 बोल देता हूं, इसको मैं बल्ब V2 बोल देता हूं। सबसे पहले मैं फर्स्ट की अगर रेजिस्टेंस निकाल लूं तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है VR² अपॉन P होता था। यस बच्चों, VR² अपॉन P होता था। अब VR कितना है हमारे पास 220 इंटू 220 अपॉन 100, 20 से 20 कट गई तो ये आ गया 444 ओम, 484 ओम। ये फर्स्ट की हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई। इसी तरह दूसरे बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लो बच्चों। दूसरे बल्ब की, वैसे बच्चों आप इसको और मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये बता रहा हूं कि आपने बल्ब की सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालनी है। रेजिस्टेंस निकालने के बाद हमने क्या करना है कि बल्ब को रिप्लेस कर देना है विद रजिस्टर। तो वोल्टेज इसमें दी हुई है 220, पावर दी हुई है 60, 0 से 0 3 11। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों ये आ जाएगा 806.6 ओम। ये R2 पता लग गई, R1 पता लग गई। अब बल्ब की जगह मैंने यहाँ रजिस्टर लगा दिए, ठीक, 220 वोल्ट और करंट आई है। एक की रेजिस्टेंस 484 है, एक दूसरे की रेजिस्टेंस 806.6 है। ठीक बच्चों, अब इसकी आर इक्विवेलेंट कितनी आ जाएगी, दोनों को मैं प्लस कर लूंगा। दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास बच्चों, ये बन जाएगा 1290.6 ओम, ये बन गया। इसके बाद करंट का फॉर्मूला तो आपको इससे निकालना ही आता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन आर। V हमारे पास कितना दिया हुआ है 220, आर कितना दिया हुआ है 1290, ये बन गया 15/88 एम्पियर करंट आ गया बच्चों हमारा। अब इसके बाद करंट पता लग गया तो मैंने पावर किसकी निकालनी है बच्चों, पावर मैंने 100 वॉट की निकालनी है। पावर का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, देखो करंट हमें पता है, रेजिस्टेंस हमें इसकी पता है, तो हम पावर का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पावर कंज्यूम्ड बाय 100 वॉट बल्ब। फॉर्मूला मैं कोई भी लगा सकता हूं, इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं I² इंटू आर। I², आई की वैल्यू बच्चों क्या होती है हमारे पास, आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 15/88 का स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कितनी दी हुई है, पहले बल्ब की रेजिस्टेंस हमने कितनी निकाली थी 484। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों 40 वॉट आंसर आ जाएगा, 14 वॉट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको आप P इजिकल टू VI फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन ये मैंने ना स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूले बताए हैं, स्टैंडर्ड स्टेप्स बताए हैं कि आप बल्ब वाले क्वेश्चंस को अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, पहले तो बल्ब को रजिस्टर निकाल लो, रेजिस्टेंस निकालने के बाद करंट निकाल लो सर्किट में, इसके बाद पावर जिसकी पूछी है उसकी आप पावर आसानी से बता सकते हो। बल्ब को यानी रजिस्टर के साथ रिप्लेस करके क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें 5-7 बल्ब एक जगह सर्किट में दे दिए सीरीज पैरेलल में फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी ना। वैसे हालांकि वैसे क्वेश्चन नहीं आते आपके उसमें, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर दो बल्ब सीरीज में लगा देता, दो पैरेलल में लगा देता, जैसे हमने रजिस्टर लगाए थे सीरीज पैरेलल में, फिर वो केसेस दिक्कत आएगी उसमें। तो सबसे पहले तो आपने रजिस्टर ही निकालनी है, फिर उसको रजिस्टर के साथ रिप्लेस कर दो। रजिस्टर चाहे सीरीज में हो, चाहे पैरेलल में हो, चाहे मिक्स्ड हो, वो आपने बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर किए हुए हैं। ठीक बच्चों, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल्ब के रिलेटेड बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन की डायग्राम ड्रॉ कर लो। हमारे पास ऐसे यहाँ पर
दो बल्ब हमने लगाए हैं, ये पहला बल्ब और ये दूसरा बल्ब। इनको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के थ्रू। बैटरी की वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। ये बल्ब 60 वॉट 220 वोल्ट और ये 40 वॉट 220 वोल्ट। ठीक। हमने बच्चों क्या कुछ पता करना है? फाइंड आई पता करना है। कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड by the two lamps together when they operate फॉर 1 आवर। अगर ये 1 आवर के लिए ऑपरेट हम कर रहे हैं तो हमने क्या पता करना है बच्चों? अगर ये 1 आवर के लिए चल रहे हैं तो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेंगे। सबसे पहले तो करंट की बात कर रहा है, फटाफट हम क्या करेंगे? पहले की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, दूसरे की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, उसके साथ हमारे पास करंट आ जाएगा। जी बच्चों, R1 क्या होगा? V स्क्वायर। V कितना है? 220 अपॉन R, पहले वाले की R 60 P सॉरी 24203। दूसरा R2 निकालना है, दूसरे की वोल्टेज 220 अपॉन दूसरे की पावर कितनी है? 40। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे? 1210। ठीक। इसके बाद अगर हमने R इक्विवेलेंट निकालनी है तो दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का क्या होता है? सम होता है। 2420 into 1210 अपॉन 2420 बाई 3 1210। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। करंट अगर मैंने कैलकुलेट करना है तो वो फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितनी दी है? 220 वोल्ट। यहाँ पर पुट कर दूंगा। इसको खुद ही सॉल्व करना है आप लोगों ने। इसको खुद सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो आर इक्विवेलेंट की यहाँ पर पुट कर देना। वोल्टेज आपको 220 दी हुई है तो आपको करंट पता लग जाएगा। ठीक, यहाँ तक। अब करंट अगर आपको पता लग गया, अगर हमने एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी कैसे निकालोगे इसकी बच्चों? एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT। अब वोल्टेज हमें कितनी दी हुई है? 220। करंट हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया होगा, आप कल कैलकुलेट कर लोगे। करंट इनटू टाइम कितना है? 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 सेकेंड्स। तो यहां से आपकी एनर्जी भी आ जाएगी। ठीक बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बच्चों, एक 4 ओम रजिस्टर है, ये बल्ब लगा हुआ है हमारे पास। यहाँ पर हमने कनेक्ट कर रही है बैटरी 6 वोल्ट की, यहाँ पर एमीटर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ की लगाई है हमने। ठीक, यहाँ तक बच्चों। जो हमारे पास बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 20 ओम। ये रजिस्टर है 4 ओम की दी हुई है और ये अप्लाइड वोल्टेज 6 वोल्ट है। अब हमने पता करना है टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहला टोटल रेजिस्टेंस पता करनी है आप लोगों ने। दूसरा स्टेप है द करंट थ्रू द सर्किट, करंट पता करना है। तीसरा हमारे पास है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप। ये कंडक्टर जो है, रजिस्टर जो है उसके थ्रू हमने पता करना है, इसको हम कंडक्टर भी बोलते हैं। लैंप, कंडक्टर, ये आपका सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। और तीसरा हमने पता करना है पावर। ठीक, अब हमने सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट क्या होगी? दोनों का सम। इसकी रेजिस्टेंस दी हुई है, इसको तो रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। आर इक्विवेलेंट कितनी होगी बच्चों? 24 ओम। करंट निकालना है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज अपॉन आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितनी है? 6, आर इक्विवेलेंट 4, तो करंट कितना आ गया? 1/4 एम्पियर। ठीक, यहां तक हो गया। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप पूछ रहा है बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है IR। आई कितना दिया हुआ है? आई तो पूरे सर्किट में सेम ही है, 1/4। रेजिस्टेंस कितनी है? 20। तो पोटेंशियल इसका आ जाएगा। इसी तरह इसका पोटेंशियल निकाल लो, इजी है क्वेश्चन। जो हमें थर्ड पार्ट पूछ रहा है पोटेंशियल लैंप का, आई रेजिस्टेंस लैंप का, आई कितना था? 1/4। रेजिस्टेंस लैंप का कितना था हमारे पास? 20 था।
तो ये आ गया 5 वोल्ट। इसी तरह कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस थी वो हमारे पास कितनी दी हुई थी, कंडक्टर की रेजिस्टेंस बच्चों देखना, कंडक्टर की थी 4, तो ये बन गया 1 वोल्ट। ठीक। पावर ऑफ लैंप भी पूछ रहा है हमें, लास्ट में हमें लैंप की पावर कितनी है बच्चों, पावर ऑफ लैंप। लैंप की अगर मैंने पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर होता है, आई तो 1/4 का स्क्वायर है, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप कितनी है हमारे पास 20, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1.2, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बल्ब हैं, पहला दूसरा, पहले बल्ब की जो वो वॉट दी या 100 वॉट, वोल्टेज 120 वोल्ट, दूसरे की 10 वॉट, वोल्टेज 120 वोल्ट। ठीक है। और जो अप्लाइड वोल्टेज हमने दी हुई है बच्चों वो 120 वोल्ट दी हुई है। ये तो रेटेड वैल्यूज होती हैं बच्चों। कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच बल्ब, हर एक बल्ब में करंट पता करना है, और विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर, कौन सा बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। सबसे पहले तो देखो करंट निकालने के लिए मैंने आपको सबसे इजी मेथड, जो इजी, आपने एक ही मेथड से चलना है, नहीं आप फार्मूलों में कंफ्यूज हो जाओगे। आपने दोनों की रेजिस्टेंस निकालनी है। पहले की रेजिस्टेंस बताओ क्या कैसे करेंगे, बल्ब फर्स्ट की, फर्स्ट है ये, सेकंड है, पहले की क्या होगी, 120 इंटू 120 अपॉन 100, 20 से 20 कट गई तो ये बच गया बच्चों 144 ओम आ गया। दूसरे की रेजिस्टेंस निकालनी है, 120 इंटू 120 अपॉन 10, तो बच्चों ये आ जाएगा 1440 ओम। दोनों की रेजिस्टेंस पता लगी है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आर इक्विवेलेंट निकालनी है, तो दोनों को मैं क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा, तो ये बन गया 1584 ओम। करंट निकालना है तो V अपॉन टोटल आर इक्विवेलेंट, V कितना दिया हुआ है 120, आर इक्विवेलेंट 1584, तो 0.08 एम्पियर हो गया। अगर मैंने पावर फर्स्ट की निकालनी है तो आई स्केयर आर वन, पहले की पावर निकालनी है, आई स्केयर आर वन, आई तो कितना है हमारे पास 0.08 का स्क्वायर, आर वन कितना दिया हुआ है हमें, जो हमने कैलकुलेट किया 144। बच्चों आप इसको सॉल्व कर लेना। इसी तरह P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टू, आई जो है 0.08 का स्क्वायर हो जाएगा, आर टू कितना होएगा, हम आर टू हमने कैलकुलेट कर लिया 1440। दोनों की पावर निकाल लेना तो आपको पता लग जाएगा कौन सा सर्किट ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। बच्चों एक बात और मैं इसमें आपको शॉर्टकट बता देता हूँ कि पावर जो है वो सीरीज के अंदर, जो पावर कंज्यूम है वो सीरीज के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। देख लो ध्यान से। अब जिसकी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली ज्यादा होगी वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, है ना। तो किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, दूसरे वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो दूसरे वाले की P2 की रेजिस्टेंस ज्यादा, तो P2 विल कंज्यूम मोर पावर देन P1। ठीक। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास, ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, ये भी सीबीएसई की प्रॉब्लम ही है। एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, लिखो बच्चों, एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 100 watt is used 6 hours per day. What is the electricity bill of the appliance in 1 day if the rate charged by electricity board is 4 rupees per unit। कहता हमें क्वेश्चन के अंदर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है 100 वॉट का है और 6 आवर
एक घंटे में, एक दिन में वो यूज चल रहा है, ठीक है, यूज कर रहा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना होगा अगर बोर्ड हमसे 4 रुपए प्रति यूनिट वो कर रहा है, बाय कर रहा है, ठीक है ना, ले रहा है हमसे। तो अब पावर कितनी दी हुई है बच्चों, 100 वॉट दी हुई है, सबसे पहली बात। टाइम कितना दिया हुआ है, 6 आवर पर डे दिया हुआ है। एनर्जी कितनी यूज कर रहे हैं पर डे, यस हम कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं पर डे, एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो पावर कितनी है 100 और टाइम कितना है 6 आवर, तो ये आ जाएगा 6 किलो 6 वॉट 6 आवर पर डे। सॉरी ये 1000 है, 1000 लिख लेना, पावर को 1000, ठीक है, 1000 पावर यूज कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1000 को मैं किलो लिख दूं बच्चों, 1000 को मैं किलो लिख दूं, आर तो पहली था, तो 6 किलो वाट आर हो गया, ये 1000 की जगह मैंने किलो लिख दिया। 6 किलो वाट आर एनर्जी एक दिन में यूज कर रहा है। इसको मैंने आपको बताया था, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, किलोवाट आर को एक यूनिट भी बोल देता हूँ। अब एक यूनिट का जो प्राइस है वो 4 रुपीज है, टोटल यूनिट कितनी है 6, 1 किलोवाट आवर का मतलब एक यूनिट, 1 इंटू 6 तो 6 यूनिट्स होगी, ये 6 यूनिट होगी, एक यूनिट का प्राइस कितना है 4 रुपीज। तो एनर्जी बिल हमारा कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 24। बच्चों इसका मतलब क्लियर हो गया ना, किलोवाट आवर मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके घरों में 1 किलोवाट जो है एनर्जी हम एक घंटे में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम वन यूनिट भी बोल देते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, टेक केयर, आज का लेक्चर हमारा यही था। और बाकी मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका ना इसका छोटा सा टॉपिक रह गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज, और इसके अंदर कुछ और टॉपिक भी हैं लेकिन सीबीएसई में वो नहीं है, आईसीएसई के सिलेबस में है, वो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। बट कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है वो। अगर आपके विषय, कल मैं आपको वो लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, लेकिन आपने फ्यूज के रिलेटेड तो वो क्वेश्चन पक्का आता है उसके अंदर। और एक दो टॉपिक ऐसे होते हैं करवाऊंगा मैं उसके अंदर जो अनइम्पोर्टेंट है लेकिन आपकी नॉलेज के लिए वो अच्छे हैं, तो आप लगा लेना वो लेक्चर, वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। तो यानी हमारा ये टोटल 6 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास का। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।